नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हम पड़ताल जानेंगे, एक एक अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहले बात होगी मोंथा को लेकर के। जी हां, मोंथा से सावधान, मोंथा साइक्लोन आज आंध्र प्रदेश की तट से टकराने वाला है। किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर सरकार की तरफ से, और क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको जहां पर रेड अलर्ट इस समय जारी किया गया है इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है असम से जुड़ी हुई, जहां शादी पर अब एक नया कानून असम सरकार लेकर आने वाली है। और इस बार जो शीतकालीन सत्र आयोजित होने वाला है नवंबर से जो शुरू होगा, उसमें इस बिल को लाया जा सकता है। आखिर इसमें क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं, सरकार की तरफ से इस बिल को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां रूस का ब्रह्मास्त्र और ट्रंप की पनडुब्बी इस समय तैनात है। जी हां, रूस ने एक नई मिसाइल बनाई है और इस नई मिसाइल की अपने आप में कई सारी खासियतें, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये दूसरे जो वार है उनको पूरी तरह से खत्म कर सकती है। आखिर क्या है ये नई मिसाइल और ट्रंप की पनडुब्बी जो तैनात हुई है, उसको लेकर एक एक अपडेट पहुंचाएंगे आप तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर मोंथा से जुड़ी हुई है। जी हां, जहां आपको बता दें कि समंदर में उठ रहा तूफान अब कहर बनकर तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता मोंथा आज शाम तक काकीनाडा से मछलीपट्टनम के बीच तट से टकरा सकता है। तो वहीं मौसम विभाग ने मोंथा चक्रवात को गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में भी रखा है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं और समुद्र में उठती ऊंची लहरों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। इस तूफान का असर आम जीवन पर भी पड़ रहा है। कई ट्रेनें और उड़ानों को रद्द किया गया है, कई का जो रास्ता है वो डाइवर्ट किया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति की समीक्षा की है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में समय जुटी हुई हैं। और अभी फिलहाल कैसे हैं वहां के हालात और सरकार परिस्थितियों से निपटने के लिए कितनी है तैयार, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं साइक्लोन मोंथा के लेटेस्ट विजुअल्स। तो सबसे पहले ये खास तस्वीरें इस समय आपको दिखाते हैं। मोंथा की जो खास तस्वीरें इस समय सामने आई, क्योंकि आज शाम को तट से टकराने की पूरी संभावनाएं इस समय जताई जा रही है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं इस समय। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई साइक्लोन मोंथा की। और आज साइक्लोन मोंथा से आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसको लेकर के कई राज्यों में इस समय अलर्ट भी जारी किया गया है। एक नज़र ग्राफिक्स पर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आ रहा है और आज शाम तक इसके तट से टकराने की पूरी संभावना है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आ रहा है, जहाँ आज शाम तक समुद्री तट से मोंथा टकराने जा रहा है। और खासतौर पर अगर हम देखें तो काकीनाडा और मछलीपट्टनम तट पर और ज्यादा जो स्पीड है और ज्यादा ये तीव्र और तेज होता हुआ भी नजर आएगा। खासतौर पर अगर बात करें हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश इस समय होती हुई नजर आ रही है। और 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी इस समय वहां चल रही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीते कल भारी बारिश हुई है छत्तीसगढ़ और झारखंड में। और केरल में जो बारिश हुई उससे जो निचले इलाके हैं वहां पे पानी भर गया। और ये पानी इतना ज्यादा हुआ कि इस पानी की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई। इस तूफान ने आम जनजीवन को भी काफी प्रभावित किया हुआ है, क्योंकि इस तूफान की वजह से ट्रेनें और उड़ानें कई सारी प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, तो कुछ को डाइवर्ट किया गया है। तो वहीं कई सारी उड़ानें रद्द की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार एक चीज पर अपनी अपडेट बनाए हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने खुद बात की है और हर एक सहायता मुहैया कराने उनसे
कहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। जो लोग तटीय स्थानों पर रहते हैं उनसे अपील की जा रही है कि आप वहां से निकल करके और जो राहत शिविर लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, आप वहां पर समय रहते पहुंचे, क्योंकि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जितना ज्यादा हो सके जान का नुकसान ना हो, जानों को बचाया जा सके, क्योंकि जान सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में सरकार भी तत्पर मोड पे इस वक्त नजर आ रही है। एक्शन मोड में राहत बचाव दल भी समय रहते इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहत बचाव दल में अगर हम देखें तो जमीनी स्तर पर एनडीआरएफ इस समय अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही ओडीआरएफ वो भी इस समय जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। इसके अलावा सेना और साथ ही फायर सर्विस भी इस समय जमीनी स्तर पर लोगों की सहायता करने में जुटे हुए हैं और किसी भी प्रकार की कैसी भी परिस्थितियां बनती हैं तो इनकी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि लोगों को वहां से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जाए, यानी कि राहत बचाव दल इस समय जमीनी स्तर पर लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो एक्शन मोड में राहत बचाव दल नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट भी इस समय जारी किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर है आंध्र प्रदेश, जिसके तट से आज ये तूफान टकराने वाला है। आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, जहां पर इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो बचाव दल है वो इस समय पूरी तरह से तैनात जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन 4 राज्यों के अलावा अगर हम देखें तो 9 राज्य कुल ऐसे हैं जहां पर अगले 3 दिन में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इन 9 राज्यों में अगर हम देखें तो इसमें आंध्र प्रदेश का नाम है, ओडिशा का नाम इसमें शामिल है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड। ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर अगले 3 दिन में बारिश होने के आसार इस वक्त मौसम विभाग ने जताए हैं। हालांकि कुछ राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है और कुछ राज्यों में भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन खासतौर पर 4 राज्य ऐसे हैं जो इस समय अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। ओडिशा की अगर हम बात करें तो मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर और रायगढ़ कुल 8 जिले हैं जहां पर 128 रेस्क्यू टीमें इस वक्त जमीनी स्तर पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा गजपति, गंजम, कालाहांडी और कंधमाल, ये वो 8 जगह जहां पर रेस्क्यू टीमें इस वक्त जमीनी स्तर पर तैनात हैं पूरी तरह से और हर सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से वो मुस्तैद हैं। तो ये तमाम वो 8 जिले, लेकिन इसके साथ ही हालातों से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां सरकार और बचाव दल कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो 5 राज्यों में एनडीआरएफ की 22 टीमें इस समय तैनात की गई है, कुल 5 राज्यों में, जिसमें से ओडिशा है और साथ ही आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल है, केरल इसमें शामिल है। लोगों से लगातार घरों के अंदर रहने की अपील की जा रही है कि आप अपने घरों के अंदर ही रहें और साथ ही सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसको ध्यान में रखें। तटीय इलाकों से राहत शिविरों में भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं और उनसे भी अपील की गई कि आप तटीय इलाकों पे अगर आप रह रहे हैं तो वहां से निकलकर आप सरकार के द्वारा जो राहत शिविर लगाए गए हैं आप वहां पर पहुंचे। जो मछुआरे हैं उनसे भी समुद्र में ना जाने की अपील इस समय सरकार की तरफ से की जा रही है। अलग अलग जगह पर राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं और इन राहत शिविरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भोजन और राशन उपलब्ध किया गया है ताकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और जितना ज्यादा हो सके जानों को बचाया जा सके, एक भी जान का नुकसान ना हो। लेकिन आखिर चक्रवात मोंथा क्या है, क्यों इसका नाम मोंथा दिया गया है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि एक उष्णकटिबंधीय तूफान है ये मोंथा, जो इस समय शुरू हुआ और जब ये शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तो उस दौरान ये लो प्रेशर एरिया था, लेकिन धीरे धीरे ये लो प्रेशर एरिया से बढ़ता हुआ सीधे तौर पर हम देखें तो साइक्लोनिक स्टॉर्म इसको घोषित कर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से, जिसके बाद में अब मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी इसी में तब्दील ये हो सकता है और थाईलैंड ने इसको मोंथा नाम थाईलैंड की तरफ से दिया गया है। और इसी को लेकर के अगर हम देखें तो चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से जो कई सारे प्रभावित जिले हैं उनमें प्रशासनिक अधिकारी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ओडिशा का जो गंजम जिला है वहां के कलेक्टर की तरफ से कहा गया कि तूफान के मद्देनजर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको सुनाते हैं एक बार। Various preparedness activities for the impending cyclone Mantha has been ensured in the district of Ganja. We have around 110 cyclone shelters which have been kept under full preparedness, and we have already started mobilizing people from vulnerable areas and from remote locations like Patrapur, Soroda, Jagannath Prasad, etc.
All pregnant women who have their EDD in the upcoming 10 to 15 days have also been shifted to the local nearest health facility. And all kinds of facility, including their fooding, safe shelter, and all the security aspects are being taken care of. तो ओडिशा के गंजम जिले में किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर, उसके बारे में जानकारी कलेक्टर की तरफ से दी गई। लेकिन इसके साथ ही आईएमडी भुवनेश्वर के निदेशक मनोरमा मोहंती ने भी बताया कि आज शाम या रात के दौरान ये तूफान आंध्र प्रदेश के तट को गंभीर चक्रवाती रूप में पार कर सकता है। एक बार सुनाते हैं आपको। Cyclonic circulation Mantha now lies over west central Bay of Bengal and is about 550 kilometers south-southwest of Gopalpur. It is likely to move north-northwestward and intensify into a severe cyclonic storm by today, and it will continue to move further north-northwestward, and it is likely to cross Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam around Kakinada during evening or night of today as severe cyclonic storm with a maximum sustained wind speed 90 to 100 km per hour, gusting to 110 km per hour. और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी रविशंकर इस वक्त जुड़ चुके हैं आंध्र प्रदेश से। सीधा उनका रुख करते हैं। और रविशंकर, अगर हम देखें तो तूफान मोंथा अब से कुछ ही घंटों में तट से टकराने वाला है। वहां की मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि हम आपके पीछे की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, और साथ ही अगले 12 घंटे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? हाँ, ये मुंथा साइक्लोन जो है आंध्र प्रदेश का 8 जिले में इसका इम्पैक्ट दिखा रहा है। और स्पेशली मिनिस्टर्स जो है सीएम चंद्रबाबू नायडू ही असाइंड single minister to every district, and they are monitoring all the rehabilitation and rescue activities personally. So just sitting in the collectorate, they are not monitoring the things. They are just making field visits and also monitoring all the rescue operations. Now we will meet Mr. Kollu Ravindra, who is the excise minister here. Sir, please. He is monitoring the rescue activities in the Machilipatnam Krishna district. Let us go through the thing. So what are the issues that you are just being monitored today? Monda cyclone was getting very tough in coastal areas now. From last 2 days there are rains also. Now breezes also came. Heavy breezes are coming by today night. I think today or tomorrow morning the cyclone will cross between Machilipatnam and Kakinada. At that time, more than 500 kilometers wind will be there. All precautions are taken by the officials. Our Honorable CM also monitoring from RTG office. And all officials are in field. All political leaders are in field. All, wherever required, relief camps are also imposed. More than 280 relief camps are in Machilipatnam constituency. In overall district, more than 300 relief camps are there. In Machilipatnam, 18 relief camps are there. All people are, wherever they are in the coast, they are going to the relief camps. Their medicine and food, everything is available. Whatever calamity may come, we are ready to face it. Yeah, what is the modern technology that you are using? इस तरफ क्या आप use कर रहे थे? Modern technology जो है वो? We are using every satellite, from satellite, whatever we are getting. We are approximately knowing the place where it is going to cross, what the wind speed, where it will come, and what the rainfall also we are estimating. In that way we are taking precautions to face this calamity. So for rescue operations, what kind of preparations you had done? Especially ये जो सहायक शिविरा है, उसमें आप क्या करने जा रहे थे? उधर खाना और मेडिसिन सभी रिलीफ कैंप में है, और एनडीआरएफ टीम भी आया, और पुलिस, रेवेन्यू, all officials are in field. All are doing their job, and people also we are requesting people to be in safeguard areas. Wherever, because of this wind, there may be some
calamities may occur. So I am requesting all people to be in safe places. Government is ready to support you. So state minister जो है, they are personally monitoring all the villages and they are just visiting the field so that जी। they will monitor all the officers and make it proper rehabilitation activities. बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कराने के लिए। तो हमारे सहयोगी रविशंकर ने बताया कि किस तरीके से तैयारियां इस वक्त वहां पर की जा रही हैं। लगातार सेना हो, एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ हो, लगातार जमीनी स्तर पर तैयार है पूरी तरह से और लगातार ये कोशिश हो रही है कि एक भी जान ना गंवाई जा सके और उनको सुरक्षित स्थानों पर लगातार पहुंचाया जा रहा है। जो आम लोग हैं उनसे भी अपील की जा रही है। इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है असम से। और असम से जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वहां आपको बता दें कि बहु विवाह पर ब्रेक लगाने की तैयारियां इस समय वहां पर तेज हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा अब इस समय एक्शन मोड में पूरी तरह नजर आ रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार जल्दी एक ऐसा कानून लाने जा रही है जो लव जिहाद और बहु विवाह दोनों पर एक साथ शिकंजा कसेगा। और जानकारी यह भी मिली है कि इस प्रस्तावित कानून में सख्त प्रावधान रखे गए हैं और कम से कम 7 साल की सजा तक का भी प्रावधान इसमें होगा। इस पूरे नए बिल को लेकर सरकार का कहना है कि ये कानून सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये बिल 25 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें पेश किया जा सकता है। असम सरकार पूरी तरह से तैयार है और बिना तलाक अगर कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, दूसरी शादी अगर करता है तो उसे अपराध माना जाएगा, जिसके बाद असम में लव जिहाद बहु विवाद का जो खात्मा तय भी माना जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या नए कानून से इन मामलों पर रोक लग पाएगी, क्या इससे समाज में संतुलन और समानता आ पाएगी। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं असम में सोचकर करें अब दूसरी शादी। तो जी हाँ, अगर आप असम में हैं और दूसरी शादी की अगर आप सोच रहे हैं तो पहले ही ध्यान रखें, क्योंकि इसको लेकर अब एक नया कानून सरकार लेकर आ रही है, जिसमें अगर हम देखें तो लव जिहाद और बहु विवाद के खात्मे पर सीधे तौर पर फोकस इसमें किया गया है। और साथ ही अगर प्रावधानों की बात करें तो कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान भी इसमें है। ये भी जानकारी इस समय मिल पाई है। और अभी जो 25 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र असम का शुरू हो रहा है उसमें इस नए बिल को पेश किया जाएगा और इसलिए इस बार के शीतकालीन सत्र पर हर किसी की नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि हंगामेदार भी ये सत्र हो सकता है। इस कानून को लेकर के असम के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी ये नए कानून होंगे। असम में जल्द ही बहु विवाह जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये बात उनकी तरफ से कही गई असम के मुख्यमंत्री की तरफ से। कानूनी रूप से तलाक के बिना शादी करने पर सजा का प्रावधान होगा इस कानून में और 7 साल के लिए बनेगा सरकारी मेहमान। ये बात मुख्यमंत्री ने कही, यानी कि इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। धर्म की परवाह किए बिना सजा का प्रावधान किया गया। भले ही आरोपी का धर्म बहु विवाह की अनुमति देता हो, लेकिन किसी भी कीमत पर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की जाएगी। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुबीना इस समय जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुबीना, अगर सीधे तौर पर देखें तो सरकार ने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं इस बिल को लेकर। अगर असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश होता है तो सियासी तूफान भी उठ सकता है। जी कृतिका, बिल्कुल ये जो बहु विवाह को लेके बैन करने की बिल प्रस्तुत होने वाली है, आने वाले जो विंटर सेशन है असम असेंबली में ये काफी डिस्कशन वाला मामला रहेगा आने वाले दिनों में असम के लिए। और ये जो मुद्दा है ये ज्यादातर क्योंकि असम में देखा गया कि चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए और लव जिहाद को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। और ये जो बिल है इसके डिस्कशंस काफी दिन पहले से ही हो रही है। सरकार ने पिछले साल ही एक कमेटी बिठाई थी जहां पे जो है इसका अगर लॉ ला सकते हैं कि नहीं, असम असेंबली इस पर डिस्कशन हुआ। फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई, उस पर जो है जब उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ असम असेंबली इस पे लॉ ला सकती है, उसके बाद जो है पब्लिक से सजेशंस लिया गया। अराउंड 140 से ज्यादा सजेशंस आए हैं जिसमें ज्यादातर लोगों ने फॉर्म में बिल के उसमें उन्होंने सजेशंस दिए अपने
3 ऑर्गेनाइजेशंस में अगेंस्ट में कहा, लेकिन ज्यादातर जो है लोग इसके लिए खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि पॉलीगैमी कोई भी रूप में है, कोई भी रिलीजन के लोग हैं उसको बैन किया जाए प्रॉपर तरीके से, उसका पहले डिवोर्स हो, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्रिया पे जाया जाए। हाँ, इससे पहले जो है पिछले साल ही है जो असम सरकार ने जो है असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो है प्रॉपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मैरिजेस का, और विद इन 31 डेज के अंदर मैरिज के अंडर में इसको रजिस्ट्रेशन करना था। और अगर ये जो एक्ट है इसके तहत जो है आप किसी काजी के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन आपको सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के अंडर में आपका जो है चाइल्ड आपका जो मैरिज है वो रजिस्ट्रार करना पड़ेगा। और इससे पहले जो बिल जो एबॉलिश किया गया उसमें जो है अगर माइनर जो है मैरिज करता था तो उसमें कोई ऑफेंस नहीं था, लेकिन जो ये एक्ट लाया गया पिछले साल उसमें जो है इसको ऑफेंस की तरह पे क्रिमिनल बिल्कुल सुबीना, क्योंकि अगर कुल मिलाकर हम देखें तो अब जब विधानसभा सत्र शुरू होगा 25 तारीख को, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं घमासान इस बार विधानसभा सत्र में देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादा ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां रूस ने दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया है और एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण करके जो आने वाले समय में वैश्विक हथियार दौर का रुख बदल सकती है। जी हां, रूस ने अपने न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस की ये नई मिसाइल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है और क्या वाकई ब्यूरोवेस्टिक को रोकना किसी के बस में नहीं है। जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल। तो जी हां, दुनिया की सबसे घातक ये मिसाइल, जहां रूस की दमदार बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी घोषणा इस वक्त रूस की तरफ से की गई है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि न्यूक्लियर पावर मिसाइल का सफल परीक्षण रूस की तरफ से किया जा चुका है। और ये आज की मेहनत नहीं है, पिछले काफी लंबे समय से रूस लगातार इसको लेकर के काम कर रहा था, जिसका अब सफल परीक्षण किया गया है। एक न्यूक्लियर हथियार है रूस की ये नई मिसाइल। रूस के शीर्ष जनरल ने पुतिन को इसकी जानकारी दी और कहा है कि ये मिसाइल ने करीब 14,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की है। अब आप सोचिए कि कितनी दूरी की इसमें मारक क्षमता है। साथ ही लगभग 15 घंटे तक की भी ये हवा में मिसाइल रही है। न्यूक्लियर ड्रिल के साथ 21 अक्टूबर को टेस्ट इसका किया गया और दावा इसको लेकर किया जा रहा है कि किसी भी डिफेंस सिस्टम को ये चकमा दे सकती है, जिसको लेकर पुतिन ने कहा है कि परीक्षण खत्म, अब जल्द करेंगे तैनात। रविवार को क्रेमलिन की तरफ से भी बयान जारी किया जा चुका है, जिसमें कहा गया कि दुनिया में किसी के पास ऐसा हथियार नहीं है और मिसाइल के विकास पर कई वर्षों से लगातार काम हो रहा था। मार्च 2018 में पहली सार्वजनिक घोषणा की गई थी और अब 2025 में ये मिसाइल अब हम सभी के सामने है। आखिर कितनी घातक है ये मिसाइल, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज ये मिसाइल है और आधिकारिक तौर पर इसका नाम है
9M730 ब्यूरोबैलिस्टिक। 9M730 ब्यूरोबैलिस्टिक का मतलब है तूफानी पेट्रिक। पारंपरिक क्रूज मिसाइलों से इसकी जो क्षमताएं हैं, इसकी जो ताकत है वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से ये ब्यूरोबैलिस्टिक मिसाइल जो है वो चलती है और इस मिसाइल को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। इनकी क्षमताओं के अनुसार ये दावे रूस की तरफ से किए गए हैं और ये दावे हैं कि अनलिमिटेड मिसाइल की इसकी रेंज है, जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने की इसकी क्षमता है और इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब तल्ख टिप्पणी भी सामने आ चुकी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि पुतिन की मिसाइल टेस्ट ना करके यूक्रेन के साथ जो युद्ध है उसको रोकना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के तट के पास परमाणु हथियारों से लैस यूएस की पनडुब्बियां भी वहां पर हैं और आपको ये भी बता दें कुछ हफ्ते पहले ही ये पनडुब्बियां यूएस की तरफ से तैनात की गई थी और ये दुनिया के सबसे घातक हथियार भी इसे माना जा रहा है। हमें 14,000 किलोमीटर दूर से हमले की जरूरत नहीं होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई और ये तल्ख टिप्पणी इस समय की गई है रूस की इस मिसाइल को लेकर। साथ ही कहा कि रूस की मिसाइल को नाटो ने स्काईफॉल मिसाइल नाम दिया है और पुतिन का इस समय मिसाइल का परीक्षण करना उचित बिल्कुल नहीं है। यूक्रेन युद्ध को रोकने पर विचार करने का ये सही समय है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्येंदु इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट। दिव्येंदु, अगर हम देखें तो क्या ब्यूरोबैलिस्टिक मिसाइल किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम को धोखा दे सकती है और इसे रोकना क्या वाकई किसी के बस में नहीं है? देखिए कृतिका, यही दावा रशिया की तरफ से किया जा रहा है कि ये एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि किसी भी डिफेंस शील्ड को चकमा दे सकती है और किसी भी डिफेंस शील्ड को ये अवॉइड करके अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। ये रशिया का दावा है। लेकिन ये मिसाइल डेवलपमेंट और टेस्टिंग जो अभी 21 अक्टूबर को किया गया है, जो कि रशिया की तरफ से ये बताया गया है कि 21 अक्टूबर को ये टेस्टिंग किया गया है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि देखिए जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो ये पीस नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो कि ये जो वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे हैं वो काफी टाइम से चल रहे हैं, लगभग 3 साल से ज्यादा हो गया है जब ये वॉर कंटिन्यू कर रहे हैं। बट लेकिन आपने देखा होगा पहले भी प्रयास किया गया था यूएस की तरफ से यूक्रेन और रशिया को एक टेबल पे बैठा के इस वॉर को सुलझाने का, लेकिन उसी दौरान जबकि ये बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं सीज फायर के लिए, उसी दौरान ये मिसाइल टेस्ट होता है। तो ये एक ही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं शायद रशिया कि हम बच डाउन नहीं करेंगे, हम अपना जो भी डिमांड्स है वो कंप्लीटली फुलफिल करना चाहिए। और रशिया एक पावरफुल न्यूक्लियर केपेबल नेशन है जो कि ये माना जाता है डिफेंस सर्कल्स के बीच में भी कि रशिया के पास काफी एडवांस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स है और काफी एडवांस्ड न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी है। और ये जो 21 तारीख को रशिया ने ये न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है, ये उसी का एक एग्जाम्पल है कि कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर केपेबल नेशन रशिया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल कहा है ये कि रशिया को इंस्टेड ऑफ कि उनको मिसाइल ना टेस्ट करके उनको पीस टॉक्स और यूक्रेन के साथ जो उनका युद्ध है उसका समझौता पे नेगोशिएशन पे और सीज फायर पे आना चाहिए। सो देयरफॉर कृतिका, ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है ये है कि जब नेगोशिएशंस चल रही है उसी दौरान जो ये मिसाइल टेस्ट हुआ है वो एक इंडिकेशन है कि रशिया किसी भी तरीके से बच डाउन नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए दिव्येंदु, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज पंच के